Life like a wayfarer journeying, like a stranger on his way back home. माँ बाप मुसीबत नहीं है। अंग्रेजों की तकलीफ करते हुए इनको ओल्ड हाउस में जमा करवाने वालों, इनको बूढ़े खाने में फेंक आने वालों, आज तुम इनके साथ ये सलूक करोगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ये सलूक करेगी। ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की अता है। हसन बसरी कह रहे हैं, मेरी माँ और मेरे बाप की सूरत में मेरे लिए जन्नत के 2 दरवाजे खुले थे और एक की मौत होने से आज जन्नत का दरवाजा बंद हो। माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की शान पूछनी है तो उनसे पूछिए जिनकी सरों से ये बाग ढल चुका है, जो तरसते हैं काश हम अपने बाप की शक्ल को देख सकते, जो तरसते हैं अपने बाबा का नाम लेते हुए, जिनके सरों पे माँ और बाप का साया नहीं है, उनसे पूछिए माँ बाप की कीमत कितनी होती। हसन बसरी कहते हैं ये जन्नत के 2 दरवाजे खुले थे। मैं माँ की खिदमत करके, मैं अपने बाप की खिदमत करके अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो सकता था। आज माँ के मरने से मेरे लिए माँ नहीं मरी, मेरे लिए माँ नहीं मरी, मेरे लिए जन्नत का एक दरवाजा बंद हो गया है। अब जन्नत में जाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही दरवाजा। माँ बाप की मौजूदगी को अल्लाह की रहमत समझिए, इसको गनीमत जानिए, इसको गनीमत जानिए। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, दुनिया की हर चीज इंसान को मिल सकती है, माँ बाप की नेमत गुजर जाने के बाद दोबारा नहीं मिल सकती। अपनी बीवियों के लिए माँ को ठोकरे मारने वालों, अपनी बीवियों के लिए माँ से नाराज होने वालों, तुम एक बीवी को तलाक दे दो, दूसरी बीवी मिल जाएगी, औलाद को छोड़ दो और औलाद मिल जाएगी, माल बर्बाद होता है और माल मिल जाएगा, लेकिन अगर माँ का साया उठ गया सारी उम्र तड़पते गुजर जाएगी, माँ दोबारा नसीब नहीं होगी। इस माँ की कदर कीजिए, इस बाप की कदर कीजिए। माँ बाप के लिए अपने हाथों को खोलिए, अपनी जुबान को नरम कीजिए, इन टूटे हुए रिश्तों को जोड़िए। और अगर कोई माँ बाप से नाराज हुआ है या माँ बाप उससे नाराज है, अभी जिंदा है, जिंदगी में है, इस मौके को गनीमत जानो। उनसे फोन के जरिए, खत के जरिए माफी मांगकर उनसे अपना मामला ठीक कर लो। क्यों? ये माँ बाप या जन्नत है या जहन्नम है। अगर ये राजी है तो इंशाअल्लाह जन्नत का सफर बड़ा आसान है, और अगर ये नाराज है, अगर माँ बाप